शहर से दूर एक सुबह 16 साल की लड़की नैना की लाश मिलती है। उसकी हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसे जानवरों की तरह मारा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नैना एक सीधी साधी पढ़ाकू और क्लास की टॉपर लड़की थी। बुरी आदत या किसी से झगड़े की बात किसी को कुछ पता ही नहीं था। किसी को समझ नहीं आता कि महज 16 साल की लड़की से आखिर किसे इतनी नफरत हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर जय और चालाक एसीपी संयुक्ता को बुलाया जाता है। दोनों इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन कातिल ने ऐसा जाल बिछाया होता है कि हर सुराग उन्हें वापस उसी शुरुआती जगह पर ले आता है। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई सर्च द नैना मर्डर के सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे से। दूर तक अंधेरा और बीच में एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। पीछे एक कार उसका पीछा कर रही है। लड़की झाड़ियों में छिप जाती है और कार रुकती है। फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही लड़की राहत की सांस लेती है, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह मुड़ती है और अचानक एक आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालता है। लड़की चीखने लगती है, मगर तभी वह आदमी उसके पेट में चाकू घोंप देता है। लड़की आंखें बंद कर लेती है और इसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, वह यहाँ कैसे पहुंची, यह सब जानने के लिए आपको इस कहानी के गहराई में उतरना होगा। नवी मुंबई क्राइम सेल की एसीपी संयुक्ता शॉर्ट में यूं भी कह सकते हैं। नए शहर में पति और बेटी के साथ रहने के लिए शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। बेटी माँ ही के कमरे में आकर देखती है कि वह अभी भी गहरी नींद में सो रही है। तभी उसका जूनियर सुनील कॉल करके बताता है कि एक लाश मिली है। संयुक्ता जैसे ही जल्दी से तैयार होकर निकलने लगती है। उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि इस काम के प्रति तेरा सीरियसनेस कभी जाएगा नहीं ना। तू एक बार अहमदाबाद चली जाए तो मुझे शांति मिलेगी। क्राइम सीन पर पहुंचते ही संयुक्ता को सुनील बताता है कि बिल्डिंग के अंदर लाश मिली है और केतन और गौतम अंदर है। तभी अचानक 3 गोली चलने की आवाज आती है। संयुक्ता तुरंत सुनील को बैकअप बुलाने को कहती है और खुद बंदूक लेकर अंदर जाती है। वहां उसे खून से सना एक चाकू मिलता है। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर वह देखती है कि हॉल के बीचों बीच कुर्सी पर कोई बैठा है, और जब पास आती है तो पता चलता है कि वह तो उसका जूनियर केतन है जिसकी मौत हो चुकी है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और डीसीपी राठी के साथ सभी लोग केक लेकर अंदर आते हैं। असल में यह सब संयुक्ता की फेयरवेल पार्टी थी, क्योंकि सीधे बुलाने पर वह कभी आती ही नहीं थी, इसीलिए यह सरप्राइज प्लान बनाया गया था। दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टी नई सोच के ऑफिस में रक्षा अपने पीए आयुष से कॉलेज प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में पूछती है। कैंपेन मैनेजर साहिल आता है तो वह नाराज होकर पूछती है तुषार कहाँ है, जबकि उसी समय तुषार शराब पीते हुए अपनी पत्नी शुभांगी की शादी का वीडियो देखकर रो रहा था। क्राइम सीन में लौटते ही संयुक्ता देखती है कि उसकी टेबल पर एक नया लड़का बैठा है। वह बताता है उसका नाम जय है और वह नया एसीपी है, यानी कि अब वह उसी की जगह ले रहा है। जय का बचकाना रवैया संयुक्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी राठी उन्हें एक केस सौंपते हैं। 48 नंबर पोल के पास खून सा सना कपड़ा मिला है। जय कहता है कि मैं अकेले संभाल लूंगा, जिस पर राठी उसे झिड़कते हैं और संयुक्ता को अपने केबिन में बुलाते हैं। वहां राठी उसे गिफ्ट देकर कहते हैं कि तुम्हारी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन तुम्हारी यह जरूरत है। संयुक्ता जवाब देती है कि मैं काम के चक्कर में अपने सारे रिश्ते खो रही हूं, मैं उन्हें संभालना चाहती हूं। और वैसे भीषम जो उसका पति है वह अहमदाबाद में नई जॉब शुरू कर रहा है, इसलिए संयुक्ता उसके साथ जाना चाहती है। इधर उद्यप और उसकी पत्नी पायल वॉशिंग मशीन ठीक करते करते घर में पानी फैला देते हैं। उद्यप हंसते हुए कहता है कि नैना होती तो हमारी फोटो खींच लेती। तभी छाया आती है और बहस में पायल उससे कहती है कि रात को बाहर रहने वाली जॉब करती है ना तू।